नमस्कार साथियों, आप सभी जानते हैं कि बिहार में कई वर्षों के बाद एएनएम की बहाली आई थी 2022 में। और उस एएनएम की बहाली के पश्चात बहाली 2018 के रूल से होनी थी। बीच में अचानक से रूल बदल दिया गया और रूल बदल दिए जाने के बाद उस रूल में ऐड कर दिया गया कि छात्रों को, जो छात्राएं फॉर्म भरी हुई थी लगभग 54-55 हज़ार, उन छात्राओं को उसमें अब एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो उस एग्ज़ाम में जो लोग क्वालिफाई करेंगे उन लोगों का काउंसलिंग कराया जाएगा और उसके बाद फाइनल मेरिट दिया जाएगा। मेरिट का बेस एग्ज़ाम ही रहेगा। उसमें जब रूल बदल गया, एग्ज़ाम हो गई, उस एग्ज़ाम के दौरान केस किया गया कई जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब बहाली आई थी पुरानी नियमावली से तो उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल जो स्टाफ थे उनके लिए एग्जामिनेशन की व्यवस्थाएं उसमें कहीं जिक्र नहीं था और उसमें टोटली एग्ज़ाम की बात ही नहीं थी, सिर्फ मेरिट वाइज होना था। और उसमें 60 अंक जो है तो 60 अंक का जो गिनती होना था वो एएनएम के मार्क्स के आधार पर, और जो 40% था वो एक्सपीरियंस 25 अंक और 15 अंक जो है सो हायर क्वालिफिकेशन जीएनएम बीएससी नर्सिंग को देना था। इस आधार पर जो है सो एएनएम की बहाली शुरुआत हुई थी। उसके बाद अचानक से जब रूल बदला तो उसमें एग्जामिनेशन किया गया कि उसमें 100 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा और जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, एक सामान्य प्रशासन विभाग का एक पत्र था, उस पत्र में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कितने मार्क्स आने चाहिए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, स्वतंत्रता सेनानी, तमाम तरह के अभ्यर्थियों के लिए उसी दौरान एग्ज़ाम हुई। एग्ज़ाम तो हो ही गया। एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट भी आई। एग्ज़ाम से पहले ही कुछ लोग जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे उन लोगों का तर्क था कि हम लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और हम लोगों का एज जो है सो अब अंतिम स्टेज में है, हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं थ्योरेटिकली, तो हम लोग पास नहीं कर पाएंगे। और ये एक आधार था उनके पास और वो लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे थी। उनका कहना था कि जिस तरह से पुरानी नियमावली थी उसी नियमावली के आधार पर होनी चाहिए और अगर सरकार को परिवर्तन करना था तो एक तर्क था ये भी कि विज्ञापन में लिखा हुआ था कि विज्ञापन के लास्ट डेट जो होता है उस डेट से पहले ही उसमें सुधार किया जाना चाहिए था। तो ये उस दौरान की बात है। इसी तरह की बातों को ध्यान में रख करके और सभी जो कॉन्ट्रैक्ट संविदा कर्मी जो काम कर रहे थे एएनएम खास करके उन लोगों के द्वारा केस किया गया, जिसमें कुछ लोग इस केस को अपने तरीके से अच्छे लॉयर के थ्रू लड़ रहे हैं और उन लोगों का ही जजमेंट आया, जिसके बाद रिजल्ट हो जाने के बाद, रिजल्ट आप जानते हैं कि लगभग 8,500 के आसपास बच्चे क्वालिफाई किए थे। क्वालिफाई करने के बाद रिजल्ट पर रोक लगा दी गई। हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि रिजल्ट को तत्काल फाइनल रिजल्ट जो है फाइनल मेरिट नहीं दिया जाए और फाइनल मेरिट नहीं दी गई। उसके बाद से एक जजमेंट जो है सो सरकार के खिलाफ आया कि सरकार का जो तर्क था कि नहीं हमने एग्ज़ाम ले लिया है तो अब इसको हम लोग पोस्टिंग दे दें, तो सरकार के खिलाफ जजमेंट आया और उसमें जजमेंट आया संविदा कर्मी के पक्ष में। संविदा कर्मी के पक्ष में जजमेंट आया, मतलब कि संविदा कर्मी की जीत हुई और उन लोगों को पुराने रूल के आधार पर सरकार बहाली का, हाई कोर्ट ने सरकार को बहाली का तर्क दिया। उसके बाद जो है सो हाई कोर्ट के डबल बेंच में बिहार सरकार की ओर से जो है सो अपील की गई, बिहार सरकार के द्वारा अपील की गई। उसमें उसके बाद कई सारे लोग इधर जो लोग क्वालिफाई कर गए थे उन लोगों ने भी केस किया, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर पहले से थे उन लोग भी लगे हुए हैं। और बिहार सरकार जो अपील में गई उसके बाद जो केस हुआ है उसमें कई लोगों का सर्विस, जो लोग काम कर रहे थे पूर्व से उन लोगों का सर्विस का बुक भी मंगाया गया है। जो आप लोग जो काम कर रहे थे उन दौरान जो उनका जो कार्यशैली रहा है, कई तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। अभी तक उस बहाली को फंसा के रखा गया है। राज्य सरकार को चाहिए था कि इस बहाली को क्लियर करें, जिससे कि जब तक ये बहाली क्लियर नहीं होगी तब तक फ्रेश बहाली भी नहीं आएगी। फ्रेश जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों में भी एक निराशा है कि आखिर यही बहाली पूरी नहीं हो रही है तो नई बहाली कब आएगी।
अब देखने वाली बात है कि 18 तारीख को रामनवमी के जस्ट बाद जो है कि कोर्ट केस का तारीख है। उस दिन लोगों को सर्विस रिकॉर्ड भी मांगा गया है कोर्ट के द्वारा, और उस दिन दोनों जो टाइम दिया गया था 1 महीने का इस केस में अपना पक्ष रखने के लिए, वो पक्ष भी लोग रखेंगे। बीटीएससी भी पक्ष रखेगी अपना, और अन्य पक्ष जो दूसरे पक्ष हैं वो लोग भी पक्ष रखेंगे। और उसके बाद जो बेंच है वो बेंच फैसला करेगी हाई कोर्ट का कि क्या करना है, और जो फैसला होगा फिर उसके बाद जो उस दिन 18 तारीख को जो बातें आएगी, जो जानकारी आएगी वो मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। आप सब जानते हैं कि बिहार के जितने भी नर्सिंग छात्राएं हैं सभी लोगों में एक चिंता का विषय है। जो लोग क्वालिफाई कर गए हैं वो लोग अपना एक भविष्य देख रही थी कि हम लोग अब बहुत जल्द पोस्टिंग हो जाएगी, लेकिन उन लोगों का पोस्टिंग रुक गया। साथ ही साथ कोर्ट ने रिजल्ट एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को लिए जजमेंट दिया कि पुरानी नियमावली से हो, लेकिन उसके बाद फिर जब सरकार गई है अपील में तो फिर अब देखिए क्या होती है। जो भी बातें होगी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि सही समय पर सही जानकारी मैं आप लोगों को तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।